अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है ब्रांड पोजीशनिंग के चैप्टर को जो है वो स्टडी करेंगे। क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजीशनिंग। क्राफ्टिंग मीन्स किसी चीज़ को बनाना, मेहनत करके बनाना। क्राफ्ट करना क्या चीज़ होता है? अपने हाथ से कोई चीज़ को क्रिएट करना। फॉर इंस्टेंस आप किसी बर्तन को अपने हाथ से क्राफ्ट करते हैं, किसी स्टेचू को अपने हाथ से क्राफ्ट करते हैं। इसी तरह आप अपनी मेहनत से, अपने हाथ की एफर्ट्स के थ्रू जो है आप एक ब्रांड की पोजीशनिंग को कस्टमर के माइंड में क्रिएट करते हैं। इसको कहा जाता है क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजीशनिंग। अब देख लेते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग है क्या। इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि कस्टमर के माइंड में किस तरह ब्रांड अपने नाम को रजिस्टर करवा सकता है, किस तरह से अपने नाम को बिठा सकता है, किस तरह से अपने डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कस्टमर तक कम्युनिकेट कर सकता है, और किस तरह से कंपेटिटर के साथ जो है वो अपने आप को कंपटीशन में रख के अपने आप को जो है वो बेटर साबित कर सकते हैं इन द आइज ऑफ द कस्टमर। नाउ लेट्स स्टडी द chapter of brand positioning. First of all, we will define what is positioning. Positioning is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. Positioning वो एक्ट है या वो एफर्ट्स हैं जिनके अंदर कंपनी अपनी ऑफरिंग के बारे में और अपने इमेज के बारे में एक स्पेसिफिक प्लेस क्रिएट करती है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर और इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। ये पोजिशनिंग है। कस्टमर के माइंड में अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर कंपनी एक डिस्टिंक्टिव इमेज, एक डिस्टिंक्टिव प्लेस को क्रिएट करना, और उस डिस्टिंक्टिव प्लेस को जो है अकॉर्डिंग टू कंपेटिटर्स एक यूनिक पोजीशन देना आपकी एक जो है एफर्ट ऑफ पोजीशनिंग कहलाती है। वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन है कि आप किस वैल्यू को कस्टमर के लिए प्रपोज कर रहे हो। ठीक है, आपके ब्रांड में या आपकी प्रोडक्ट में वो क्या खास बात है, वो क्या खास वैल्यू है जिसकी बेस पर आप compete कर रहे हो कस्टमर से। दो एग्जांपल्स के साथ इस चीज को क्लियर करेंगे। पर्ड्यू चिकन, मोर टेंडर गोल्डन चिकन एट अ मॉडरेट प्रीमियम प्राइस। ज्यादा अमाउंट ऑफ चिकन और मॉडरेट और प्रीमियम प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर आपको पर्ड्यू चिकन अपने आप को compete करिए। इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कस्टमर को वैल्यू वो ज्यादा क्वांटिटी के टर्म्स में और प्राइस के टर्म्स में दे रही है। इसी तरह डोमिनोज किन टर्म्स में कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? अ गुड हॉट पिज्जा डिलीवर्ड टू योर डोर विद इन 30 मिनट्स ऑफ ऑर्डरिंग एट अ मॉडरेट प्राइस। यहाँ ये लोग अपने आपको compete करवा रहे हैं अपने विद रिलेटिव टू देयर कंपटीशन अपने स्पीड ऑफ डिलीवरी के मुताबिक, कि वो जो है आप जैसे ही ऑर्डर करोगे विद इन 30 मिनट्स आपके डोर के ऊपर पिज्जा मौजूद होगा और मॉडरेट प्राइस के अंदर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपटीशन है प्लस प्राइस के ऊपर कंपटीशन है। पर्ड्यू चिकन का क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और मींस टाइमली डिलीवरी के ऊपर और प्राइस के ऊपर। तो हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की एक खास वैल्यू होती है, एक खास फीचर होता है जिसकी बेस पे उसको हाईलाइट करके वो कंपेटिटर के रेलेवेंस में अपने आप को जो है वो सुपीरियर बना रहा होता है। डिफाइनिंग एसोसिएशंस। एसोसिएशंस क्या है? एसोसिएशन होते हैं ताल्लुकात, या जिसे कहते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ लिंक। तो एसोसिएशंस कस्टमर के माइंड में ब्रांड के मुतालिक भी एसोसिएशन या कुछ ताल्लुकात या कुछ स्ट्रिंग्स बने हुए होते हैं, और वो स्ट्रिंग्स को दो किस्म की कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी। इन दोनों चीजों को देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है और पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, attributes or benefits consumers strongly associate with the brand, positively evaluate and believe they could not find the same extent with a competitive brand। वो मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि कस्टमर बिलीव करता है, आपका क्लाइंट बिलीव करता है कि आपको आपके कंपेटिटर के ब्रांड में नहीं मिलेंगे, वो आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस यू से कि ड्यूरेबिलिटी का फीचर आपको लेट्स से एज एन एग्जांपल आपको बाटा शूज के अलावा दूसरे शूज में नहीं मिलेगा, जो उसके लॉयल कस्टमर्स हैं उसका ये बिलीफ है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो उस ब्रांड को अपने कंपेटिटर ब्रांड से मुनफरिद बनाते हैं वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ पैरिटी। Associations that are not necessarily unique to the brand but may be shared with other brands। इस किस्म के एसोसिएशंस जो ब्रांड के अंदर मौजूद होते हैं
जो कि उसके साथ यूनिक तो नहीं होते लेकिन दूसरे ब्रांड्स के साथ शेयर्ड होते हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ पैरिटी उस ब्रांड में से निकल जाए तो वो उस कैटेगरी में ही नहीं आएगा। लाइक फॉर इंस्टेंस एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर शूज हैं, अगर वो शूज पहने ही ना जाए, ठीक है, वो इस शेप में ही ना हो कि वो आपके पाँव में फिट आ सके, वो किसी अजीब सी शेप में हो, ठीक है, तो वो शू नहीं कहलाएगा। इसी तरह वो जूता जो है पाँव के अंदर उसकी फिटिंग ही ना है, वो ना उसके स्ट्रैप्स हो, ना उसके अंदर जो है पाँव को सीधे तरीके से लेके जा सके, विच मीन्स के आपका पाँव उसके अंदर फिट ही नहीं आता, तो तब भी वो जूता नहीं कहलाएगा। इसी तरह सूट केस है, अगर वो सूट केस बंद ही ना होता हो, ठीक है, उसका लॉक ही ना लगता हो, तो वो सूटकेस तो नहीं कहलाएगा। अगर वो चारों तरफ से कवर्ड ना हो तो भी वो सूटकेस नहीं कहलाएगा। तो ये कुछ चीजें जो कि किसी चीज में प्रोडक्ट कैटेगरी में रजिस्टर होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो उसके पॉइंट ऑफ पैरिटी कहलाते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ पैरिटी लाए बगैर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की तरफ नहीं जा सकते। कंज्यूमर डिजायरेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। देखो, डिजायरेबिलिटी का क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के लिए कंज्यूमर की नजर में क्या है? डिजायरेबल क्या चीज होती है? डिजायरेबल ऐसी चीज होती है जिसके लिए चाहत करता है इंसान, या जो इंसान डिजायर कर रहा होता है कि उसकी दिल की ख्वाहिश होती है कि फॉर इंस्टेंस ये चीज मेरे पास होती है, वो उसके लिए डिजायरेबल होती है, वो उसको लेना चाहते हैं, उसको अपने एक्वायर करना चाहते हैं उस चीज को। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ब्रांड में होंगे, या जो आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं उनके अंदर कौन सा जो वो कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तो वो डिजायरेबल पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कहलाएंगे। फर्स्ट वन, रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स कि उनकी लाइफ से रेलेवेंट चीजें हो, जो डिफरेंसेस हैं वो उनकी लाइफ से रेलेवेंट हो। वो इस किस्म की चीजें जो कि उन्होंने पहले रियलाइज नहीं की थी, लेकिन आपके प्रोडक्ट के आने के बाद वो डिफरेंसेस वो कस्टमर रियलाइज करे, रेलेवेंट हो उसकी लाइफ से। लाइक पहले वर्किंग वुमेन की तादाद इतनी नहीं थी, अब जिस तरह से वर्किंग वुमेन की तादाद आ गई, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई हैं, ठीक है, तो ये चीज आपकी लाइफ से रेलेवेंट लगती है ना, कि खुद ही जो है वो कपड़े धुलेंगे भी, सर्फ भी जाएगा, ड्राई भी होके बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज आपकी लाइफ से रेलेवेंट है, आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट है। डिस्टिंक्टिव, रेलेवेंट है येट यूनिक है, कोई चीज आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो मौजूद भी है, फिर भी आपके कंपेटिटर ब्रांड से मुख्तलिफ है। जिस तरह कहूँ कि रेलिवेंट है कि आपको जो है ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, लेकिन इस किस्म की आपको ऑटोमेटिक मशीन चाहिए जिसके अंदर 2 डोर्स मौजूद हो, तो वो डिस्टिंक्टिव भी है और रेलिवेंट भी है। और बिलीवेबिलिटी, ऐसी कोई चीज ना हो कि आप कहें कि ये जो है वो बिल्कुल ही फेरी टेल क्लेम किया है उसने, जिस तरह कहें कि ओवरनाइट रंग गोरा कर दे, ऐसे नहीं हो सकता, बिलीवेबल नहीं है चीज। तो अगर वो इस चीज को पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना के पेश भी करते हैं तो कस्टमर उस चीज पे बिलीव नहीं करेगा। तो आप जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस को क्लेम करें वो बिलीवेबल भी होना चाहिए, विच मीन्स कि वो रियलिटी से मिलता जुलता होना चाहिए। ये डिजायरेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वन इज डिलीवरेबिलिटी। डिलीवरेबिलिटी मीन्स कि कस्टमर तक पहुंचने का क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन इज फिजिबिलिटी, जो भी आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं दे शुड बी फिजिबल एंड फिजिबल, विच मीन्स कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वो हो सकते हो। लाइक अगर कोई क्रीम है तो वो क्रीम फॉर 2 महीनों में असर दिखा सकती है, ठीक है, ये फिजिबल है, ये रिजल्ट डिलीवरेबल हो सकता है। कम्युनिकेबल, वो ऐसा रिजल्ट हो जो कि बताया जा सकता हो, कम्युनिकेट किया जा सकता हो। और सस्टेनेबल, विच मीन्स ये ना हो कि सिर्फ एक दफा वो रिजल्ट आए, सेकंड टाइम जो है रीयूज पे वो रिजल्ट ही ना आता हो। तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, एवरी यूज पे आपको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिवली कोरिलेटेड एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स। एट्रीब्यूट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और बेनिफिट होते हैं जो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपको फायदे हासिल होते हैं। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, विच मीन्स अगर वो दोनों बातें इकट्ठे साथ आ जाएंगी तो वो एक दूसरे को निगेट करेंगी। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी। कोई प्रोडक्ट जनरली स्पीकिंग अगर आप कहें कि वो लो प्राइस्ड है तो आपके जहन में वो हाई क्वालिटी इमेज नहीं देगा। लो प्राइस्ड है तो लो क्वालिटी या मॉडरेट क्वालिटी के साथ ही होगा। अगर हाई क्वालिटी है तो जो है नेचुरली आप कहेंगे कि उसकी हाई प्राइस ही होगी। इसी तरह टेस्ट वर्सेस लो कैलोरीज, अगर कोई डाइट फूड है तो वो टेस्ट जाहिर है उसका आप ये परसीव करोगे, जनरली एक नेचुरल इंसान वो यही परसीव करता है कि वो जो है वो अगर लो कैलोरी फूड है तो वो टेस्ट में जो है वो रेगुलर फूड के इक्वल नहीं होता। न्यूट्रिशियस वर्सेस गुड टेस्टिंग, कोई बहुत खाने मजेदार चीज है और वो बहुत हेल्दी भी है, ये भी चीजें नेगेटिवली कोरिलेटेड है, क्योंकि यूजुअली जो बहुत न्यूट्रिशियस चीजें होती है वो बहुत मजे की नहीं होती। एफिकेशियस वर्सेस माइल्ड,
बहुत तेज भी चलता है और बहुत माइल्ड भी चलता है, विच मीन्स एफिशिएंट भी है और हल्का भी चलता है। तो जो एफिशिएंट चीज होती है वो बहुत स्लो स्लो नहीं चलती, माइल्ड वे में तो नहीं चलती, इट वर्क्स फास्ट। पावरफुल भी है, सेफ भी है, स्ट्रांग भी है, रिफाइंड भी है, कि कोई चीज बहुत पावरफुल भी है, स्ट्रांग भी और रिफाइंड भी है। लाइक फॉर इंस्टेंस से कि कोई ब्लीच है, कपड़ों को साफ करने वाली ब्लीच है, बहुत तेज भी, और आप कहें कि बड़ी रिफाइंड भी, बहुत अच्छी भी है, माइल्ड भी है। उबिक्विशियस वर्सेस एक्सक्लूसिव, कि कोई चीज आम सी भी है या बहुत ही उबिक्विशियस या जनरल सी है, सबको जाहिरी सी भी है और एक्सक्लूसिव भी है। वेरिड वर्सेस सिंपल, वेरिएबल भी है और सिंपल भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो नेगेटिवली को रिलेट करती हैं। कोई चीज अगर वेरिएबल है तो ऑफकोर्स वो सिंपल नहीं है। कोई चीज अगर लो कैलोरी है तो जनरल परसेप्शन है कि वो रेगुलर फूड के साथ जो है वो बराबर नहीं आ सकती उसके टेस्ट में। तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड चीजों की एग्जांपल है, एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स की एग्जांपल है। अच्छा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजीज चार पॉइंट्स के ऊपर बनती हैं, या चार बेंचमार्क्स होते हैं उसके, जिसकी बेस पर डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी बनती है। डिफरेंशिएशन है क्या? यूनिकनेस, यूनिकनेस फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, आपके कंपेटिटर के निस्बत आपकी प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंशिएटेड है, किस तरह से सुपीरियर है, किस तरह से अलग है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट की बेस पे, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेस पे जो है वो उसको डिफरेंशिएट करें। नेक्स्ट वन इज चैनल, चैनल मीन्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंपेटिटर की निस्बत स्ट्रांग बनाएं, ये आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। पर्सनल, पर्सनल मीन्स कि जो भी उस ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हो, आपके ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हो, उसकी जो है अपनी पर्सनैलिटी इतनी वर्थवाइल हो कि वो अगर आपके ब्रांड को एंडोर्स करे तो उस चीज वो जो है वो कंज्यूमर के लिए बिलीवेबल हो। नेक्स्ट वन इज इमेज, कस्टमर के माइंड में आपका इमेज इतना पॉजिटिव हो कि जो भी ब्रांड आप लॉन्च करेंगे वो समझेंगे कि ये यूनिक ही होगा या ये अच्छा ही होगा। तो ये भी डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजीज में आता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किन किन बेसिस पे हो सकती है? प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट की किस्म के ऊपर हो सकती है कि किस किस्म का प्रोडक्ट है। फीचर्स की बेस पे, परफॉर्मेंस की बेस पे, कन्फॉर्मेंस की बेस पे। परफॉर्मेंस क्या है? उसका काम करना, एक्चुअली वर्किंग करना उसका प्रैक्टिकली। और कन्फॉर्मेंस है कन्फॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स। ड्यूरेबिलिटी, कितना ड्यूरेबल है, कितना अर्सा चलेगा। रिलायबल, कि अपने जो है वो गिवन कंडीशंस में काम करता है या नहीं करता। रिपेयरेबल है या नहीं। स्टाइल कैसा है, डिजाइन कैसा है, कितनी आसानी से ऑर्डर किया जा गया है उसको, कितनी आसानी से उसको घर तक पहुंच गया, कितनी आसानी से इंस्टॉल हो गया। कस्टमर ट्रेनिंग, कस्टमर कंसल्टेंस, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और ये प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी आप एक फीचर उठा लें या दो तीन फीचर को मिला के उठा लें और आप अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनिंग रैपिड मार्केट ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, कौन सी आप जो है वो फिलोसफीज को यूज करके या क्या चीजों को यूज करके आप जो है अपनी रैपिड मार्केट ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन मीन्स कि आप उसको जो है वो एक काफी अरसे के लिए मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, एड न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूव द स्टाइलिंग, विच मीन्स कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करते रहे, न्यू फीचर्स ऐड करते हैं और नए स्टाइल लाते हैं। और ये सारी चीजें आती हैं मार्केट रिसर्च से। एड न्यू मॉडल्स एंड फ्लैंकर प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट के वेरिएंट्स को इंक्रीज करते रहें और अपने वेरिएंट्स को इंक्रीज करते रहें और साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो वेरिएंट्स हैं उसको भी इंक्रीज करें और न्यू प्रोडक्ट्स को भी लेकर आए, विच मीन्स अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते रहें। एंटर न्यू मार्केट सेगमेंट्स, आप सिर्फ जो करंट मार्केट सेगमेंट है या जो जिनमें आप ऑलरेडी ऑपरेट करें सिर्फ उनको जो है फोकस नहीं करें, बल्कि न्यू मार्केट सेगमेंट को भी फोकस करें और वहां पर भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश करें। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, आप अपनी ग्रोथ को किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं कि आप मजीद डिस्ट्रीब्यूट करो प्रोडक्ट को। शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के भी दो स्टाइल है ना, एक तो वो है कि जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, तो एक जिसमें आप उनको कॉल टू एक्शन दे रहे हो तो कि वो आपकी प्रोडक्ट को किसी न किसी तरह परचेज करें। डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं कह रहे होते लेकिन इनडायरेक्टली आप उनको मोटिवेट करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। तो शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग। लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट द नेक्स्ट लेयर ऑफ
प्राइस सेंसिटिव बायर, और अपनी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उसको भी प्रीमियम पे नहीं रखें, उसको जो है वैल्यू पे ले आएं या आप उसको लो प्राइसेस पे लें ताकि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को मजीद प्रेफर करें. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ brand positioning, crafting the brand positioning. And if you have any questions, you can contact me. Thank you.